हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। और टाइम खराब किए बिना सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ साधारण बीमारियां और उन सब बीमारी को इलाज करने के लिए कौन कौन से दवाई या फिर मेडिसिन दिए जाते हैं, इसके साथ साथ वो सब दवाई बाजार में कौन कौन से नाम से बेचे जाते हैं, मतलब किस नाम से आप वो सब दवाई को दुकान से या फिर केमिस्ट से खरीद सकते हो, और ये सब दवाई किस डोज में देना होता है, मतलब कौन से डोज में ये सब मेडिसिन आपके ऊपर सही तरह से काम करेगा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट कौन से दवाई का हमारे बॉडी पर क्या क्या दुष्प्रभाव, मतलब जो साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, ये सब के बारे में भी जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, सभी लोग मेडिसिन तो ले लेते हैं लेकिन उनको दवाई का क्या क्या दुष्प्रभाव होता है उसके बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से इन फ्यूचर वो सब पता चलता है, और ये सब साइड इफेक्ट्स की वजह से फ्यूचर में आपका ही नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एक साइंस या फिर मेडिकल के स्टूडेंट हो या ना हो, या फिर आप एक नॉर्मल आदमी भी हो, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, और किसी भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ सलाह जरूर कीजिए। दोस्तों, पहले बात करेंगे सबसे जो कॉमन बीमारी है, जो साधारण बीमारी है, वो है कॉमन कोल्ड और फीवर, मतलब सर्दी या फिर बुखार। सर्दी और बुखार के टाइम सबसे जो कॉमन मेडिसिन दिया जाता है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो आप कभी ना कभी तो खाए होंगे, जरूर ही खाए होंगे। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर, हमारे शरीर के जो तापमान होता है उसको घटाने के लिए ही पैरासीटामोल दिया जाता है। तो मेडिसिन का नाम है पैरासीटामोल, और ये पैरासीटामोल जो एक्चुअल मेडिसिन है, ये कौन कौन से ब्रांड में, मतलब मार्केट में ये कौन कौन से टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो दोस्तों उसका नाम है क्रोसिन और डोलो 650। ये नाम आपको याद रखना है। डोलो 650 और क्रोसिन के नाम से आपको पैरासीटामोल टैबलेट मिलता है, और इसका जो डोज लेना है दोस्तों वो है 500 mg से 650 mg तक, दिन में 2 बार, मतलब 4 to 6 आवर में आपको दिन में 2 बार ही 500 mg से 650 mg तक ही आपको लेना है। और दोस्तों, इसका जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, अगर आप बार बार, मतलब लगातार पैरासीटामोल यूज़ करते हैं तो आप अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि दोस्तों इसका जो साइड इफेक्ट है, इसमें आपको लीवर डैमेज होने का भी संभावना होता है। ये साइड इफेक्ट्स अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन फ्यूचर में ये आपको जरूर ही परेशान कर सकता है। तो पैरासीटामोल अगर आप लेते हो बार बार, तो फ्यूचर में जरूर ही आपको लीवर से संबंधित समस्या देखने को मिल सकता है। ये तो था बुखार के लिए दवाई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग और रनी नोज, यानी जुकाम, छींक आना और नाक बहना। ये सब में आपको कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, तो वो है पैरासीटामोल, क्लोरफेनिलमाइन मैलेट और फिनाइलेफिनेफ्रिन। ये कॉम्बिनेशन में एक टैबलेट मार्केट में मिलता है, उसका नाम है सिनारेस्ट। दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना है। अगर आपका नाक बहना और छींक आना और कॉमन कोल्ड जो साधारण जुकाम है, तो इसमें आपको एक ही टैबलेट लेना है, वो है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट के नाम से ये टैबलेट दोस्तों मेडिसिन शॉप में आपको आसानी से मिल सकता है। और दोस्तों, ये मेडिसिन सबसे असरदार मेडिसिन, सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन है आपके जुकाम के लिए। इसके डोजेस के बारे में मतलब इसके डोज के बारे में बात करें तो ये मेडिसिन आपको दिन में 2 बार लेना है। इसका जो साइड इफेक्ट्स है, इसमें आपको ड्राउजीनेस और ड्राई माउथ, यानी नींद लगना और मुंह आदि सूखना, ये सब आपको इसके साइड इफेक्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हेडेक एंड माइग्रेन, यानी किसी भी टेंशन, स्ट्रेस और वर्कलोड के कारण अगर आपके सिर में दर्द होना या फिर माइग्रेन होना, ये सब के लिए कौन से दोस्तों मेडिसिन लेना चाहिए, वो है इसके लिए आइबुप्रोफेन। हेडेक और माइग्रेन के लिए दोस्तों आपको आइबुप्रोफेन लेना होता है। हालांकि दूसरे भी और भी मेडिसिन है मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों आइबुप्रोफेन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि आपके सिर दर्द के लिए एक सेफ मेडिसिन माना जाता है। इसका जो दोस्तों ब्रांड नेम है, मतलब इस जो टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होता है, उसका नाम है अडबिल और ब्रूफेन। अडबिल और ब्रूफेन के नाम से ये कॉमनली अवेलेबल हो जाता है आपके ओवर द काउंटर मेडिसिन या फिर किसी भी केमिस्ट शॉप पे। इसका जो डोज में आपको मेडिसिन लेना है वो है 200 mg से 400 mg तक आपको हर 6 घंटे, मतलब 6 घंटे गैप में आपको लेना चाहिए। आप दिन में 2 बार ये मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर हम जो भी डोज के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अडल्ट डोज है। मतलब अडल्ट मतलब जो 18 से 60 साल का एज ग्रुप में जो आते हैं उनको अडल्ट बोला जाता है। तो ये जो डोजेस के बारे में, ये जो डोज हमने अभी तक बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अडल्ट डोज है। अगर आप 18 साल से कम है या फिर अगर आप 60 साल से ज़्यादा एज ग्रुप के लोग हैं, तो आप ज़रूर ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, उनकी सलाह लीजिए, और उनके सलाह से मेडिसिन लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आइबुप्रोफेन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट्स में आपको स्टोमक अपसेट, यानी पेट का दुखना, दर्द होना, लॉन्ग टर्म यूज में आपका किडनी खराब भी हो सकता है। तो ये सब साइड इफेक्ट्स में आप जरूर ही इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगला जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है वो है पेन, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग।
यानी कहाँ पर चोट लगने पर जो दर्द, सूजन और जो लालिमा होता है उसके लिए कौन से मेडिसिन दोस्तों लेना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों कंबाइनली एक मेडिसिन मिलता है मार्केट में, वो है एसिक्लोफिनाक 100 mg का और पैरासीटामोल 325 mg का। ये कंबाइनली एक मेडिसिन मार्केट में मिलता है, इसका नाम है जीरोडोल पी। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है, जीरोडोल पी। दोस्तों इसका जो कंपोजिशन है वो है एसिक्लोफिनाक और पैरासीटामोल। एसिक्लोफिनाक मेनली आपका मतलब जो सूजन है उसको घटाने के लिए मतलब वो काम करता है, और पैरासीटामोल आपके टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए, आपका जो लालिमा जो होता है, जो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग होता है उसकी वजह से जो बॉडी में जो टेम्परेचर आता है उसको रिड्यूस करने के लिए आपका पैरासीटामोल कंबाइनली दिया जाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स में आपका पेट दर्द होना, आपका उल्टी आना, ये सब आपको इसके साइड इफेक्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों ये कैटेगरी के और भी मेडिसिन आप मार्केट में ले सकते हैं, जिसका नाम है नाप्रोक्सेन और ट्रेमोडोल। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है वो है ड्राई कफ, वेट कफ, यानी खांसी आना। मतलब दोस्तों खांसी दो तरह की होती है, एक होता है जो सूखी खांसी जहाँ पर ड्राई कफ जो बोला जाता है, यहाँ पर आपका स्पूटम जो म्यूकस होता है वो नहीं निकलता, और जो वेट कफ होता है जिसमें आपका स्पूटम निकलता है उसको दोस्तों वेट कफ बोला जाता है। तो खांसी के लिए आपका जो कॉमन मेडिसिन है वो है डेक्स्ट्रोमिथर्फन। डेक्स्ट्रोमिथर्फन ये मेडिसिन मार्केट में रोबिटोसिन के नाम से आपको मिल जाता है। दोस्तों रोबिटोसिन के डोज में आपको खाना खाने के बाद 2 से 4 टीस्पून लेना है, और इसको आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स में आपका ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ये थोड़ा कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नींद लगना और सर का चकराना, ये थोड़ा कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों रोबिटोसिन था आपका ड्राई कफ के लिए, और स्पूटम वाला जो कफ है उसके लिए आपको लेना है बेनिड्रिल कफ सिरप और अस्कोरिल कफ सिरप। दोस्तों नेक्स्ट हम जो साधारण बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। दोस्तों आज के टाइम पे ये एक सबसे साधारण दिल की बीमारी बन गई है, जिसको हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। दोस्तों किसी भी हाई ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप जो पेशेंट है उनके लिए सबसे सेफेस्ट मेडिसिन, मतलब सेफेस्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि कोई भी मेडिसिन सेफ नहीं हो, मतलब सेफेस्ट नहीं हो सकता, तो इसीलिए सब जो सेफ और जो कॉमनली यूज, जो साधारणतः जो यूज किए वाले मेडिसिन जो है उसके नाम के एंड पे दोस्तों प्रिल आता है। जिस मेडिसिन नाम के एंड में प्रिल आता है, याद रखना प्रिल जो मेडिसिन के नाम पे एंड पे आता है दोस्तों वो सबसे सेफ मेडिसिन है आपके हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए। लेकिन दोस्तों कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिए, ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ऐसे ही प्रिल लगने वाला जो सबसे कॉमन मेडिसिन है वो है लिसिनोप्रिल। दोस्तों लिसिनोप्रिल का जो ब्रांड नेम है वो है जस्ट्रिल और लिप्रिल। जस्ट्रिल और लिप्रिल के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है, और इसका जो डोज है दोस्तों दिल से संबंधित सभी दवाइयों को कम डोज में दिया जाता है, इसीलिए इसका जो डोज है वो है 5 से 10 mg पर डे। मतलब एक दिन का आप सिर्फ 5 से 10 mg ही ले सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स में आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कफ, डिजीनेस और हेडेक। और दोस्तों हाइपरटेंशन के लिए और भी अदर मेडिसिन भी हैं, जैसे कि अम्लोडिपाइन, लोजर्टान, अटेनोल, प्रोपानोलोल, ये सब मेडिसिन भी आप हाइपरटेंशन के लिए ले सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के बाद अब हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर मेडिसिन के बारे में, यानी निम्न रक्तचाप में जो दवाई दी जाती है। सबसे जो साधारण दवाई है वो है फ्लूड्रोकॉर्टिजोन, और इसका जो ब्रांड नेम है वो है फ्लोरिनेफ और फ्लूड्रोकॉर्ट पे ये मेडिसिन बाजार में अवेलेबल होता है। डोज के बारे में बात करें तो दोस्तों 0.1 mg आपको एक दिन का डोज लेना है। और इसके साइड इफेक्ट्स में आपके बॉडी में फ्लूइड डिटेंशन यानी पानी का जमना और हाई ब्लड प्रेशर आदि छोटे छोटे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। सिमिलरली दोस्तों अदर मेडिसिन में आप ले सकते हैं मिडोड्राइन, फ्लूड्रोकॉर्टिजोन और मिडोड्राइन, ये दो मेडिसिन आप लो ब्लड प्रेशर यानी कम रक्तचाप के लिए ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साधारण बीमारी जो है वो है गैस्ट्रिक, चेस्ट बोन और एसिड रिफ्लक्स, मतलब सीने में जलन होना, एसिडिटी होना। इसके लिए दोस्तों आपको जो मेडिसिन लेना है उसका मेडिसिन का नाम है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल दोस्तों इसका नाम आप तो सुना ही होगा और बहुत कुछ लेते भी होंगे, ओमिप्राजोल। और इसका ब्रांड नेम जो होता है वो है ओमेज और ओमिप्राज। ब्रांड नेम मतलब ये मेडिसिन मार्केट में ओमिप्राज और ओमेज के नाम से ये मेडिसिन मार्केट में मिलता है। और जो डोज में इसको लेना है आपको वो है 20 mg से 50 mg ट्वाइस डेली बिफोर मील। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको मार्क कर लेना। जो गैस्ट्रिक टैबलेट दोस्तों होते हैं उसको आपको खाना खाने से पहले ही लेना होता है, और इसका जो डोज है ओमिप्राजोल का जो डोज है 20 mg से आपको 50 mg डेली लेना होता है, और खाना खाने से पहले। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स में आपको कंस्टिपेशन हो सकता है, स्टोमक पेन यानी पेट दर्द, ये सब समस्या आपको देखने को मिल सकते हैं।
अदर मेडिसिन में सिमिलरली दोस्तों आप रानिटिडिन ले सकते हैं, पैंटोप्राजोल ले सकते हैं। ये एक सबसे मतलब असरदार जो दवाई है डायजिन, इसको भी आप ले सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों नेक्स्ट जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे वो है डायरिया एंड डिसेंट्री। डायरिया एंड डिसेंट्री जिसको लूज मोशन बोलते हैं दोस्तों, इसका मेडिसिन का नाम है ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। इसका सस्पेंशन फॉर्म जो मार्केट में मिलता है वो है ओफ्लोमैक एम और ओफ्लोक्स एम। ये सस्पेंशन जो होता है ये मार्केट में मिलता है और इसका डोज जो होता है वो 2 से 4 टीस्पून ही आपको डेली दिन में 2 बार इसको आप ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा और अदर मेडिसिन भी ले सकते हैं जैसे कि लोपेरामाइड जो मार्केट में मिलता है, इमोडियम और ORS जो इलेक्ट्रल के नाम पे मार्केट में मिलता है। ये सब आप लूज मोशन और डिसेंट्री के लिए ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे आई इन्फेक्शन, रेडनेस और इचिंग, जो आंख में खुजली होना, लालिमा होना आंख का, और जो आई इन्फेक्शन के लिए जो आंख में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए दोस्तों क्या मेडिसिन लेने होते हैं। दोस्तों उस मेडिसिन का नाम है मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप। मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप, इसमें आपको आई ड्रॉप लेने होते हैं। इसका मार्केटेड फॉर्म है, इसका जो आई ड्रॉप का नाम है वो है मोक्सी और भिगामोक्स। और सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का नाम है सिप्रोक्स और सिप्रो। ये 2 मेडिसिन आप ले सकते हैं, आइदर मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप और सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप। और जो डोज में इसको लेना है आप 1 से 2 ड्रॉप ले सकते हैं। हर 2 घंटे में आप 1 से 2 ड्रॉप, जिस आंख में इन्फेक्शन हुआ है, ये बात याद रखना, जिस आंख में ही आपका इन्फेक्शन हुआ है वही आंख में ही आपको 1 से 2 ड्रॉप हर घंटे में लेना है। दोनों आंख में नहीं लेना है, ये बात जरूर ही याद रखना। जिस आंख में इन्फेक्शन हुआ है उसी आंख में ही आपको 1 से 2 ड्रॉप हर 2 घंटे में देना है। इसके साइड इफेक्ट्स में आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, मतलब आंख में जलन, ये थोड़ा हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट बात करेंगे ईयर इन्फेक्शन और पॉस, जो मतलब जो कान का बहना बोलते हैं, और कान में जो दर्द होता है, कान का जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया या फिर कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, उसके लिए दोस्तों जो मेडिसिन दिया जाता है वो है डेक्सामेथासोन और सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये जो एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसीलिए ही दिया जाता है इन्फेक्शन को किल करने के लिए। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है सिप्रोक्स डी। इसके डोज के बारे में बात करें दोस्तों, 3 से 4 ड्रॉप ही आपको लेना है, वो भी दिन में 2 से 3 बार ही आपको लेना है। और जिस कान में आपका इन्फेक्शन है, मतलब जो कान आपका दर्द कर रहा है, जो इसके लिए अदर मेडिसिन भी ले सकते हैं जैसे कि अमोक्सिल टैबलेट और सेफिक्जिम टैबलेट। दोस्तों यहाँ तक हमने कुछ कॉमन डिजीज जो हेल्थ प्रॉब्लम है और उनके लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं उनके बारे में बात की। दोस्तों नेक्स्ट आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में आपका सजेशन दे सकते हैं, या फिर कुछ दूसरी तरह की वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आपका सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।